चुप रहना है। हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई करे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे योद्धाओं। बता दीजिए यूट्यूब के छात्रों, सभी बच्चे बता दीजिए कैसे हो आप सभी लोग। अच्छा, आज क्या है सर? आज थर्ड चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर। कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले अपन 2 मिनट बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो, तुम्हारे लिए मैं रात में 8-8 बजे क्लास ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे वीडियो के अंदर। अच्छा, देख तो लेते हो, इतना तो जरूर भरोसा हो रहा है, क्योंकि व्यूज आ जाते हैं तो दिख जाता है कि भाई बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है। ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले बच्चे सारे जितने भी हैं, आप बेफिक्र रहिए, आपके लिए कुछ और बेहतर करने का मेरा विचार है, वो मैं सारी चीजें आपके लिए करूंगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, वो मैं प्रॉपर आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल वाला मैंने पढ़ा दिया, रियल नंबर वाला मैंने पढ़ा दिया। आज चैप्टर नंबर 3 है। आज बेटा अपना कौन सा डे है सर? ट्यूसडे है, यानी मंडे को बेटा हम आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। अब जो चीजें चलने वाली हैं कुछ इसी सीक्वेंस में चलेंगी। मैंने क्या बोला था कि अब कोई भी छुट्टी होनी नहीं है, मेरे सारे वर्क थे बेटा वो हो चुके हैं। लेकिन आपको बेटा एक चीज दिखा देता हूं मैं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर आप क्या दिखाने वाले हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फंक्शंस हुआ है, तो बेटा मैं जितने भी बच्चों से बोलता हूँ, जो हमारे टॉपर्स बच्चे आगे रहने वाले हैं अगले लिए 2027 के लिए प्यारे बच्चा, तो आप कुछ आइए और कुछ हमारे साथ, ऐसे जो हमारे कुछ बेस्ट टीचर्स हैं इनके साथ जुड़िए। जैसे कि हमारे कुछ ये बच्चे हैं, यहाँ पर अपन इनको बेहतरीन सा मैंने मेडल्स और ये सारी चीजें गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं। कुछ बच्चे हैं मेरे 10th और 12th वाले हैं, कुछ इस प्रकार से, और भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे करके ये हैं। और हमारे पास एक विश्वसनीय व्यक्ति थे सर, इनका नाम है सोनपाल सिंह, ये भी आए थे, तो हम उनके बारे में भी सर हम आपको बता देते हैं, जो कि अभी CBI में पदस्थ हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, जो यहाँ पर हैं आपको दिख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे जो 10th वाले बच्चे हैं, सभी के सभी 10th वाले। तो कुछ ऐसा सम्मान समारोह था। हमारे प्रिय गुरुजी हैं मोनू सर, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमारा दोस्त है सर सोनपाल सिंह, जो कि भी CBI में पदस्थ था। तो ये बेटा कुछ प्रोग्राम इस प्रकार से हुआ था। तो आप भी बेटा यहाँ पर कुछ ऑनलाइन वाला, ये छात्र है बेटा ऑनलाइन वाला छात्र है, ठीक है। यहाँ पर ये सभी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हुए हैं, और भी सारे बच्चे। और मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि आप बस पढ़ते रहिए बेहतरीन अप्रोच के साथ, पढ़ाने की गारंटी मेरी है, समझ आ रहा है? और बेटा नंबर छापने की गारंटी, ये बेटा 94% बनी है इसकी, 94% है सर। यहाँ पर ये परसेंटेज सर 80% लेके आया है, ये बेटा 73% लेके आए हैं। और यहाँ पर ये परसेंटेज है सर इनकी 70% है। तो हमने बेटा इनका बेहतरीन तरीके से एक सम्मान रखा, सम्मान समारोह में इनको बुलाया, और ये बेटा सर्टिफिकेट और बेटा ट्रॉफी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो आप भी अगर चाहते हो अभिषेक सर से जुड़ के, यूट्यूब वाले बच्चे, मैं सभी को कॉल लगाता हूँ, जो मेरे से जुड़ा होता है उनको बेहतर यहाँ पर आना होगा, और अभिषेक सर के साथ एक बेहतरीन अप्रोच में खाना खाना होगा, समझ में आ रहा है ना? तो भैया अब अपन स्टार्ट करते हैं सर। अगला चैप्टर है, इसका नाम है अब बनोगे योद्धा। प्रॉपर तरीके से योद्धा बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए भाई, बेफिक्र रहिए, आपको कैसी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। जैसे मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया है, जैसे मैंने रियल नंबर पढ़ाया है, और वैसे ही मैं सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ सर। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे सर? बात करते हैं बेसिक की। किसकी बात करेंगे सर? बेसिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक देख लीजिए सर, यहाँ से सर लीनियर इक्वेशन ऑफ द 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ द 2 वेरिएबल। बेटा बेहतर करके जाऊंगा अपन मैं बहुत, आप कोई टेंशन मत लो, तुम एक बार पढ़ के देखो बस। मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर सुनिए सर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर लेके आए इंट्रोडक्शन में सर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हाँ सर, एक्सप्रेशंस वही सर जो फिर आएगा सर एक्सप्रेशन के बाद सर इक्वेशंस क्या आएगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन सर? जिसके अंदर साइन यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सर? एक्सप्रेशंस कहते हैं। ओके सर। अच्छा, इक्वेशन क्या होती है सर? इक्वेशन अभी मैंने पीछे बेटा, मैंने आपको पीछे क्या पढ़ाया था सर? एक्सप्रेशन पढ़ाई थी। जैसे कि मैं बोल देता हूं सर 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, ये बेटा मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया सर? मेरा जो हो गया सर ये एक्सप्रेशन है।
अब मैं इसमें बराबर में क्या लगा दूं सर, जीरो लगा देता हूं, तो मेरी क्या बन जाती है सर, इक्वेशंस बन जाती है। पर्दा लगा देना, क्या बन जाती है सर, मेरी इक्वेशंस बन जाती है। कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, तुमसे ऐसे ही बात करते रहेंगे अपन, तुम टेंशन मत लिया करो यूट्यूब वालों, जब तक अभिषेक सर जिंदा है तब तक आपको फ्री पढ़ाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। यूट्यूब पर बेटा मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन बेटा वन वेरिएबल पढ़ेंगे, सोल्व ऑफ द लीनियर इक्वेशन दैट वन वेरिएबल। इसके बाद क्या है सर, ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल, ये सारा कुछ अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इसमें बेटा ग्राफिक्स मेथड भी पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चा, ठीक है। और सुनाओ कैसे हो? पानी यानी पी लिया करो भाई, पानी पी लिया करो, क्योंकि तो भाई गर्मी पड़ रही है। अच्छा और बता दो भाई, बीच बीच में मैं गाना वाना गाता रहता हूँ, आपको वो तो नहीं लगता कि सर गाना गा देते हैं? अरे भाई तुम भी गा दिया करो। फिर देखेंगे बेटा अगला, सॉल्व ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। ओके, कोई दिक्कत है सर? इस तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। सर हम सबसे पहले देखेंगे सर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? सर मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, पहले क्या होता है मेरा बच्चा, पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल के बाद बनती है सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या बनते हैं सर, टर्म होते हैं, और टर्म में बेटा क्या निकलता है सर, एक कांस्टेंट बनते हैं तो एक वेरिएबल बनते हैं। जो वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद बेटा मुझे टर्म मिलता है। जब बहुत सारे टर्म मिलेंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी, और बहुत सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी तो बेटा क्या बनेगा सर, पॉलिनोमियल बनेगा। क्या बनेगा सर, पॉलिनोमियल बनेगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ सर एक को इतना समझ में आ गया क्या भैया, इतना समझ में आ गया? बता दो ना। हाँ सर, ये कह रहा है एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। क्या बोला है सर, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, जहां पर बेटा टर्म यानी जो पद होते हैं, पदों का क्या होता है, संयोजन होता है, यानी मिलन होता है, यानी बच्चा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। पदों का क्या होगा सर, कॉम्बिनेशन होगा, यानी जब आपस में क्या मिलेंगे सर, पद मिलेंगे तो क्या बनाएंगे सर, मुझे बना के देंगे क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने बोला सर सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए सर, वेरिएबल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए सर, मेरे कांस्टेंट होने चाहिए। और कांस्टेंट और वेरिएबल बेटा क्या बनाते हैं सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, या क्या बनाएंगे सर, एक्सप्रेशन बनाएंगे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या हुआ, नंबर प्लस वेरिएबल, या बेटा इन्हें कांस्टेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ प्यारे बच्चा, हम नंबर भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट को अपन क्या बोल सकते हैं सर, आप बोल सकते हो कांस्टेंट को भैया हम नंबर भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं सर, हम नंबर भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट को क्या बोला सर, नंबर। कांस्टेंट बेटा अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि अगर आप इस क्लास में आए हो तो आपको बेटा पहली क्लास, इससे पहले वाली आपको देखनी पड़ेगी। कौन सी क्लास देखनी पड़ेगी, कौन सी क्लास देखनी पड़ेगी भाई, कौन सी भी क्लास ना देखनी, एक ही क्लास देखनी। कौन सी वाली सर, पॉलिनोमियल वाली क्लास देखो, चैप्टर नंबर 2 पे जाओ, तब अच्छा लगेगा आपको। चैप्टर नंबर 2 की पहली और दूसरी क्लास देख के आओ और सीधा सा कहाँ गिरो, चैप्टर नंबर 3 में। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चा, अरे प्यारे गुड्डाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। एक मेरी गली की लड़की, हाय 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 हाय, चुपके से दिल ले गई। चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं भाई। 2x प्लस का 7, सर मेरा क्या है 2x प्लस का 7, ये कौन सा है सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ सर, जिसमें बेटा प्लस माइनस डिवाइड और इनटू के साइन यूज होते हैं, वो हमारी कौन सी होती है सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर 4/3x प्लस का 17/4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ सर ए भी है, सर ए भी है। सर 22 स्क्वायर माइनस का 70x माइनस का 2, सर ए भी है। मैंने बस एक ही बात बोली, क्या क्या बेटा, क्या बोला मैंने सर, जिसके अंदर
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, प्लस माइनस डिवाइड और इनटू, या इनटू और डिवाइड जैसे साइन क्या होते हैं सर, यूज होते हैं, वो मेरी क्या होती है सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है बेटा? इसमें से बेहतरीन वाला क्या आने वाला है, एक 4 नंबर का सवाल आने वाला है, 4 नंबर का सवाल आएगा बेहतरीन वाला। हाई लास्ट में सीरीज चलेगी आपके लिए, अक्टूबर के बाद एक सीरीज चलाऊंगा मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, मात्र 50 से 60 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई पेपर के लिए, 50 से 60 क्वेश्चन में पेपर आएगा। अरे सर क्या बोल रहे हैं, क्या पेपर ही मंगा रहे हो क्या? बेटा ऐसा नहीं है, मैं 50 से 60 क्वेश्चन करवा दूंगा, बहुत बहुत ज़्यादा हो तो 70 या 80 हो पाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा बेटा। मैं आपको बहुत वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे पेपर बनता है, ठीक है? तो आप मैथ में तो भाई छोड़ दो, ऐसा ही साइंस, ऐसा ही मैं SST, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है भैया, पूरा पढ़ाऊंगा साइंस और SST पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। अब आते हैं सर इक्वेशन पर। सर इक्वेशन क्या कहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म प्लस एल्जेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड इनटू बेटा इस साइन। अब बेटा ये कह रहा है जब बहुत सारे क्या मिलेंगे सर, सर टर्म मिलेंगे, पद मिलेंगे, और प्लस बेटा इसके अंदर क्या होना चाहिए सर, एल्जेब्रिक ऑपरेशन होना चाहिए। व्हाट इज द एल्जेब्रिक ऑपरेशन, यानी यूज होने चाहिए भैया साइन, क्या यूज होने चाहिए, साइन यूज होने चाहिए। बेटा क्या होगा सर, मेरी बन जाएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन बेटा बराबर में, इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि भैया मैं क्या बोलूं सर, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7, ये बेटा क्या है, अभी सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बोले तो सर एक पॉलिनोमियल भी है। अब सर यहाँ पर क्या बोल दिया, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7 बराबर 0, ये बेटा क्या हो गई, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई। क्या होगा सर, इक्वेशन बन गई, क्या बन गई सर, इक्वेशन बन चुकी है। बराबर में 0 आ जाए समझ लो इक्वेशन बन गई, बराबर में 0 नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, समझ में आया? कहते हो तुम पसंद, 2x प्लस का 12 बराबर क्या है 0, क्या है सर x। अगर बेटा मैं 0 का हटा दूं, यहाँ से किसको हटा दूं सर, किसको हटा दूं सर, 0 को हटा दूं, 0 को हटा दिया, अभी क्या है सर, 0 और इक्वल को हटा दिया, तो मेरी क्या है अभी सर, अब ये क्या है सर, कोई एक एक्सप्रेशन है, कोई क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन वैसे ही मैं बेटा इसको क्या लगा देता हूँ सर, 0 को लगा दिया, तो मेरी बेटा क्या बन जाएगी सर, ये क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बताओ बताओ सर, इक्वेशन बन जाएगी सर। जैसे ही 0 लगते ही बेटा देन क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है। समझ में आया, इतना समझ में आया, नोट करो। हाँ सर अगला सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम वाले अच्छे से पढ़ लीजिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, बेटा 2 चर वाले रेखिक समीकरण, ये बेटा बेसिक क्लास होने वाली है, बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में देखा सर लीनियर पॉलिनोमियल जीएफ फॉर्म क्या होता है, ax1, यानी बेटा 1 क्या है सर, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है सर, ये क्या है 1 है। अब यहाँ पर क्या होता है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, पावर क्या चलेगी सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी, कौन से, बड़े से छोटा चलेगी, कहाँ से चलेगी, बड़े से छोटा चलेगी। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा एग्जांपल में 2x प्लस का 3, ये मेरा जनरल फॉर्म है, 2x प्लस का 3। अच्छा यहाँ पर पावर क्या है सर, 1 है, यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर क्या है सर, 1 है, यहाँ पर पावर क्या है सर जी, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इस पर बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, बताओ बताओ कमेंट में, नहीं बता रहे कमेंट में सर चाहिए। अच्छा दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द लीनियर पॉलिनोमियल एंड द लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द, यानी बेटा डिफरेंट बताना है, डिफरेंट बिटवीन
बेटा किसके साथ सर, लीनियर पॉलिनोमियल एंड द लीनियर इक्वेशन के साथ। तो मैंने बताया यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म में बेटा इधर 0 हो जाता है, इधर क्या रहता है सर, सिंपल रहता है। यहाँ पर प्लस का 3 बराबर 8 होता है प्यारे बच्चा, आ रहा है। होती है आपको मेन चीज याद रखने वाली कौन सी है सर, जे वाली याद है। तो ये आप जनरल फॉर्म जरूर, लेकिन जनरल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। कोई दिक्कत है का? सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे अपन बेहतरीन वाला। क्या वाला देखा सर, मैं बोलूंगा 5x, भैया इन सभी को अभी यहाँ से निपटा दीजिए। भाई इसको निपटवाने के लिए आने ही वाले हैं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये मुझे नहीं पता कैसे आता है, सर ये मुझे नहीं पता जनरल फॉर्म कैसे आता है, A1 A2 बेटा कैसे निकलता है। मेरे पास 2 सवाल दिए गए हैं, इनके बारे में अपन क्या करेंगे सर, बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या भैया? यहाँ पर कोई दिक्कत है तो 5x प्लस का 18 बराबर 3x प्लस का 4x। अब क्या होगा सर, इनको बेटा एक्स एक्स वाले एक साइड कर लो बेटा, यानी वेरिएबल के साथ जो लगे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल वाले एक साइड कर लो, और अकेले कांस्टेंट है उनको एक साइड कर लो। तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पर 5x प्लस, अब भैया प्लस काय को आएगा सर, प्लस काय को आएगा, इधर ले ली सर, प्लस का क्या आ जाएगा सर 18 आ जाएगा, इधर का इधर जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ए वाला सुनो, एक्स एक्स वाली एक जैसे को देखो सर, यहाँ पर 4x है, इधर क्या है बेटा 5x है, तो प्लस का 5x माइनस का 4x, बेटा क्या बचेगा, क्या बचेगा, ओ सर आवाज आ रही है, हाँ सर, सर यहाँ पर बचेगा बेटा 1x, ओनली क्या बचेगा x बचेगा या 1x बचेगा। ओके हाँ सर, इधर क्या है प्लस, अब क्या लगाओगे सर प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस की संख्या क्या है बड़ी है, तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा सर 15 आ जाएगा। अभी मेरा क्या बन चुका है सर, ये इक्वेशन नहीं बना है, क्या नहीं बना है सर इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर, 0 लेना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा सर, मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चा, इसको बताओ थोड़ा सा, मैं क्या बोलूंगा सर, मेरा क्या हो गया, ये जो हुआ है मेरा यहाँ पे ये निकल के आया प्यारे बच्चा, यहाँ मेरा जो x है तो इसको डाल दूंगा ए एक्स की पावर क्या है 1 हो जाएगी, प्लस का क्या हो गया मेरा बच्चा b हो गया, ये कौन सा है सर b, बराबर में क्या आ जाएगा सर मेरा 0 आ जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं सर, सर यहाँ पर इतना समझ में आया कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। तो मैं बोलूंगा सर मेरा a बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a बराबर वैल्यू कितनी सर, इसके वेरिएबल के आगे वैल्यू क्या है बच्चा बताओ, वेरिएबल के आगे क्या लगा है सर 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, कॉमा बेटा b बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा ए वाला हो गया, अब दूसरा ए वाला सॉल्व करते हैं। कौन सा सर, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या इधर बताओ। नहीं है, समझ में नहीं आ रहा भाई, आ तो गया भाई रूट 5x वाला। अभी मैं 2-4 सवाल दे दूंगा आपको तो आप नेवर चाहोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा है भाई। अब सर सुनिए, इधर का बेटा इधर के इधर ले आओ, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूंगा बेटा मेरा क्या है रूट 5x है, माइनस का बेटा क्या जाएगा 2 रूट 5 चला जाएगा। अब बेटा यहाँ पर माइनस लगेगा, इधर आएगा 5 रूट बेटा क्या हो जाएगा 2, बराबर में क्या जाएगा सर 0 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? अभी ये मुझे इक्वेशन दी है, लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वेशन को सही करके लिख लिया। अब क्या होगा सर, यहाँ एक जैसा देखो बेटा, एक जैसा कौन है, एक जैसा कौन सा, हाँ सर, सर इसको देखो ये है सर, ये है। अब इसके साथ क्या है सर, इसके साथ वेरिएबल लगाए तो ये तो अलग हो गया, इसके साथ क्या है एक्स एक वेरिएबल, लेकिन इसके साथ कोई भी एक्स दिख रहा है क्या, कोई भी एक्स दिख रहा है क्या बच्चा बताओ, कोई भी एक्स दिख रहा है? नहीं सर दिख रहा, नहीं दिख रहा है सर। तो यहाँ पर क्या है रूट 5x हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा सर प्लस आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा सर माइनस का। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना कि नहीं
है। तो बेटा इसमें क्या है, हाँ इसमें बेटा मेरे से थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, बच्चे कमेंट में लगे हुए हैं सर यहाँ पर 2 नहीं है सर यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर बेटा सर 5 है। सॉरी बेटा, माइनर मिस्टेक्स है मेरे से। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चा, 5 है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर क्या है सर, ये रूट में 5 5 बेटा सेम है, तो यहाँ पर रूट में क्या आ जाएगा सर, मेरा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बराबर में क्या आ जाएगा सर, मेरा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे बताओ, इतनी बता दो, कोई दिक्कत हुई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, रूट 5x बराबर, बेटा इसको कहाँ ले जाएंगे सर, इधर ले जाओ 0 के पास। तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 7 रूट 5, क्या हो जाएगा 7 रूट 5 हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 7 प्लस का रूट 5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा। रूट 5 से बेटा रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे x बराबर क्या मिल जाएगा बच्चा, 7 मिल जाएगा। अच्छा x बराबर मुझे क्या मिल गया सर, 7 मिल चुका है। इतना समझ में आया कि नहीं भाई, इतना समझ में आया? ओके इतना समझ में आ गया? हाँ सर। तो भैया मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे दूं भाई, बेटा ये क्वेश्चन दे दूं मैं आपको? हाँ सर आप मुझे एक क्वेश्चन दे दीजिए। सर एक क्वेश्चन नहीं बच्चा, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपको ये आ जाए तो ठीक है, लेकिन एमपी बोर्ड वाले हो आप बेटा, आपको उसका कुछ करना नहीं है। अबे सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चा। एक क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 3z माइनस का 5, ऐसे बोलो 3z माइनस का 5 बराबर 2/6, ये वाला सॉल्व कर लोगे। और माइनस का क्या है 2z है, बराबर में बेटा क्या लेके आना है सर, अपन को 0 लेके आना है। ये क्वेश्चन और होमवर्क में है, ये बेटा आपको होमवर्क बनाना है बेटा, होमवर्क है HW है, समझ में आ रहा है, HW है। अब दूसरा होमवर्क है बेटा अपना कौन सा, बाई माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, इतना समझ में आया। माइनस का बाई प्लस का क्या आ जाएगा सर 5 अपॉन क्या ले लेंगे अपन 2 ले बाई 4 ले लेते हैं 4, और बराबर में क्या होता है 6 बाई ले लेंगे। तो ये वाला सवाल है जी, आपको क्या करना है सर, दोनों ही सवाल होमवर्क में सॉल्व करके लाना। सर मैं छोटा थोड़ी हूँ, होमवर्क दे रहे बेटा, आप मेरे लिए बच्चे हो, छोटे ही हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, मेरे गुड्डा हो तुम। कहते हैं आके जा तुम पास मेरे, थम जाओ गलियां में तुम जाओ मेरे, सोचो ना थम जाओ मेरे पास मेरे जब हो तुम। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? 3z माइनस का 5 2/6 माइनस का 2z बाई माइनस का 1/2 बाई प्लस का 5/4 बराबर क्या होता है 6 बाई हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, अगली कंडीशंस क्या कह रही है सर? अगला जो मुझे सॉल्व करना है, अगला टॉपिक्स देखना है बेटा, बेसिक क्लास यही रहने वाली है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज द वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कीजिए। भैया एक चर वाले रैखिक समीकरण को क्या करना है, अपन को हल करना है। सर कैसे करना है, कैसे करना है ये भैया छोड़ दीजिए, इसको बेटा अभी आप दिमाग में ही ना लीजिए, दिमाग में ना लीजिए, दिमाग में ना लीजिए। अच्छा इसमें क्या बोलेगा प्यारे बच्चा आपको, सर क्या बोलने वाला है टू वेरिएबल्स वाले में बेटा, क्या बोलेगा आपको प्यारे बच्चा? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, क्या बोलेगा? हाँ भैया ये बोलने वाला है आपको, सर x बराबर, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है तो आपको पुट कर रहा है, ये कह रहा है x बराबर आप एक वैल्यू पुट कर दो। कौन सी वैल्यू पुट कर दो? तो x बराबर 2 पुट करने को बोल रहा है। क्या पुट करने का बोल रहा है सर? x बराबर 2 पुट करने को बोल रहा है। ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चा? पुट करना है। क्या करना है सर? ये पुट करना है।
किसके अंदर सर, ये आपको इक्वेशन दी गई है सर, आपको ए वाली इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर बेटा x बराबर 2 पुट करना है। कोई दिक्कत है का सर? कतई दिक्कत ना ही, बिल्कुल ही तरीके से। देखो सर, मैं इसको बना लेता हूं, यहां पर इसको बोलता हूं सर LHS। देखो इधर बेटा सुनो मेरी बात, x बराबर 2 पुट करेंगे तो पहले सबसे पहले यहाँ पर पहला ले लेते हैं, इसको LHS बोलो, LHS इसको बोलेंगे बराबर क्या होगा सर? RHS। अभी रुक जाएगा चाचा, रुक जाएगा, तो मैं बोलूंगा 2 इंटू बेटा यहाँ पर क्या है 2 प्लस का क्या हो जाएगा 7 बराबर में, इसका भी कर लो सॉल्व, इसका भी कर लेता हूँ सॉल्व। यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा, x की जगह पे अपन क्या रख लेंगे सर? x की जगह पे क्या रख लेंगे सर? माइनस का 2 रख लेंगे, क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे। तो यहाँ पर अपन को सॉल्यूशन करके बेटा क्या मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस का क्या आ जाएगा सर 7 11 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, क्या आ जाएगा 11 इज इक्वल टू। भाई इसको दूसरी पेन से सॉल्व कर देता हूँ मैं, भाई इधर दूसरी पेन से सॉल्व करो, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है सर 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर 11 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर ये वाला 11, ये वाला 11, ये मेरा बेटा क्या हो गया सर? दोनों ही सेम है, तो मैं क्या बोल दूंगा LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। LHS बराबर क्या हो गया सर? RHS हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बताओ बेटा, कोई दिक्कत है क्या? LHS बराबर क्या हो गया मेरा? RHS हो गया। अच्छा मुझे ये समझा दो सर, ये x बराबर इन्होंने 2 कैसे ले लिया? आप मुझे समझा दो भैया, x बराबर इन्होंने 2 कैसे? बेटा चेक करें ना, अभी देखो भैया इसको अपन चेक मेथड यूज कर रहे हैं। भाई x बराबर ऐसे कैसे ले लेते हैं भैया 2 लेना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? चेक। कैसे चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चा? चेक करने के लिए मुझे इक्वेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर 2x प्लस का 7 बराबर 13 माइनस का x। ओके, जो x वाले हैं उनको एक साइड ले लो, क्या है x वाले हैं उनको एक साइड ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का इधर x है, तो इधर कितने हो जाएगा सर? प्लस का x हो जाएगा बराबर, इधर क्या है 13 है बेटा, क्या है अभी 13 है, क्या है बेटा 13 है। तो ये बेटा 13 है, इधर बेटा प्लस का 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। x 2x प्लस का बेटा यहाँ पर x, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा। ओके सर 13 माइनस 7 जाएगा, वो सर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 सर 6, कितना आएगा सर 6 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, x बराबर आएगा अपना क्या सर वो सर हाँ 3 2 जा 6, कितना आएगा 3 2 जा क्या आएगा सर 6। तो x बराबर क्या आ गया मेरा 2 आ गया। बेटा समझ में आया? चेक मेथड से वैल्यू बेटा x बराबर क्या निकल के आ गई 2। ऐसे कोई नहीं प्रूफ करवा देता है, कोई ऐसे प्रूफ नहीं करवाता है मेरे प्यारे बच्चा। ऐसे प्रूफ आपने बहुत कम देखा होगा, शायद मेरी क्लास में आपको एक प्रूफ दिखेगा। अच्छा बताओ ना कैसे होता है यार, बता दो यार मेरे गुड्डा, मेरे बच्चा, मेरे बता दो मेरे कैसे हो तुम, अच्छे हो कि नहीं? भाई मैं ऐसे ही आपको बैक टू बैक पढ़ाता रहूंगा, आप टेंशन मत लो। आपका बेटा जो मैथ है अगले महीना में, शायद अगला महीना आने वाला है उसमें बेटा, यानी जुलाई अगस्त में आपका मैथ खत्म हो जाएगा। अगस्त के बाद बेटा मैं मात्र 30 दिन के अंदर आपको, मात्र 30 दिन में मैं बैक टू बैक साइंस की 1-1 घंटे की क्लास लूंगा। 1-1 घंटे की क्लास में आपका बेटा साइंस खत्म करवा दूंगा, फिनिश करवा दूंगा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद क्या है, ये साइंस यानी 1.5 महीने में हो जाएगा। फिर 1.5 महीने के बाद अक्टूबर अगस्त में ये मैथ खत्म हो जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। अच्छा अक्टूबर से पहले फिर हाँ उसमें एक डबल क्लासेस चला देंगे एसएसटी की, तो उसमें अपन एसएसटी भी खत्म करवा देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पढ़ो बेटा, नोट्स हमारे यहाँ से फॉर्म में जो नोट्स यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ एज इट इज आपको बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल बेटा आप ज्वाइन कर लीजिए। बेटा ज्यादा बच्चे नहीं है उसमें, अभी बहुत कम बच्चे हैं, छोटा सा परिवार है, लेकिन आपके साथ जब हम पढ़ेंगे तो ये परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और आप मेरे से जुड़ते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसके बाद क्या होगा सर? अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है तेरे बच्चा, ये वाला, अब मुझे ये वाली वैल्यू आई। अब इन्होंने कहा सर इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। किस पर सर? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैं रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, मैं रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। यहाँ पर सुनिए 4x माइनस का, ओ सर ये क्या है 4, ओ बेटा बेटा मक्खी, ओ भाई मक्खी नहीं मान रही आज, आज मान नहीं रही है। ओ भाई मान जा बेटा मान जा, और मान जाएगी मान जाएगी मान जाएगी। स्टूडियो में मक्खी आ रही है, स्टूडियो में मक्खी आ गई भाई। अब तो भाई कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ अशुभ होगा क्या? कुछ अशुभ होगा क्या? ऐसा विश्वास करते हो तुम लोग? बताओ। आंखों में दर्द हो रहा है बहुत तेज वाला, और विश्वास करते हो कि नहीं? नहीं कर रहे सर। सर मैं नहीं करता, मैं तो 4x माइनस का 16 निकाल लेता हूँ सर, मुझे नहीं पता सर। 4x माइनस का 16 कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पर क्या होगा सर 4x, तो मैं बोलूंगा बेटा मेरे पास 4x है, बराबर में क्या है सर ये 16 उधर चला जाएगा, 16 को इधर लेके आओ तो प्लस माइनस का 16 है बेटा, किसका 16 हो जाएगा सर? यहाँ पर किसका 16 है? इधर बेटा किसका 16 है? ओ भाई रे भाई, भाई इधर ही। अब यहाँ क्या है सर 4x माइनस का 16 बराबर 0। अच्छा माइनस का 16 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 अपॉन क्या हो जाएगा सर 4 4 जा 16, तो x बराबर क्या आ गया सर? मेरा 4 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया सर? 4। अच्छा ये पिछले वाले का ग्राफ बनाया सर, ये वाला ग्राफ किसका बनाया है सर? पिछले वाले का बनाया है, लेकिन अपना जो पिछला वाला निकल के आया था, क्या निकल के आया था सर? मेरा निकल के आया था क्या x बराबर 2। क्या निकल के आया था सर मेरा? x बराबर 2। तो बेटा यहाँ पर मैं जो ग्राफिकल मेथड यूज कर रहा हूँ, 4x माइनस का 16 बराबर क्या है सर? मेरा 0 है। तो यहाँ पर बेटा जो x बराबर क्या है, मुझे 2 स्ट्रेट लाइन दिया गया है। अब मुझे x बराबर क्या निकालना है सर? 4 निकालना है। तो 4 पे कुछ ऐसे नहीं कर दोगे भाई? तुम मुझे बताओ ना 4 वाली लाइन कहाँ है सर? मुझे प्लस का 4 आया है, तो भैया मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कर दूंगा। ठीक है, कहाँ कर दूंगा सर मैं? हम तो यहाँ करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ करेंगे सर? यहाँ पर इसको लाइन को देखो भाई, ये दिख रहा है कि नहीं? तो मेरा जो एक ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और इस ग्राफ का नाम क्या होगा सर? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें मैंने दोनों का बना दिया, x बराबर 2 भी बना दिया, और बेटा दूसरा ग्राफ बना दिया क्या x बराबर 4 भी बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ आज? कमेंट कर दिया करो भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, बता दिया करो यार। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी सांसों में तुम, मेरी यादों में तुम, ला 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 ला। हाँ यहाँ पर एक दिया गया है सर लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। अब मेरे पास ये क्या दिया गया है सर? मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है सर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? लीनियर इक्वेशन दी गई सर। ये फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो सर, ax प्लस का by प्लस का c1 बराबर क्या होता है सर? 0 होता है। तो हमने इससे क्या कर लिया बेटा? कंपेयर कर लिया। अच्छा तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर दिखाई दे रहा है, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ। समझ में आ रहा है? तुम्हें दिखाई दे रहा है? अब मैं क्या करूंगा, इसकी तुलना करूंगा। तुलना बोले तो सर कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा सर? कंपेयर करूंगा। ax प्लस का by प्लस का c बराबर क्या होता है सर? मेरा 0 होता है। तो a बराबर क्या होगा सर? 3 होगा। y बराबर क्या होगा सर? -1 होगा। अच्छा y के आगे बेटा क्या वैल्यू है सर? यहाँ पर 1 लिखा है, इसलिए तो बेटा मैंने माइनस का 1 लिख दिया। c बराबर क्या होगा सर? 7 हो जाएगा। इतने कहीं दिक्कत है का? अच्छा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे प्यारे बच्चा? अच्छा ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? जब से तुम्हें मैंने चलो मैं तो इतना ही गाता हूँ, पूरा नहीं गाऊँ, पूरा तुम गा रहे हो मुझे पता है, क्योंकि मम्मी है नहीं आपके यहाँ पे। वरना ऐसे गाओगे ना तो पड़ेगा ना चपाटा पीछे से, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मम्मी इस दुनिया की बेटा बहुत ही मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बेटा कौन है?
फंक्शन है। कुछ भी बोलो भाई, मजा आता है भाई मेरे को तो पढ़ाने में ऐसा। अब सुनिए भैया, भैया सुन लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। ओ भाई भाई भाई, इसका क्या है, इसको थोड़ा मैं इस कर लूँ, ऐसे करके इरेज कर लूँ ना, तो मैं समझाना पड़ेगा ना भैया, समझाना पड़ेगा कि नहीं। पानी गिर रहा है भाई बहुत ही तेज, कतई जहर तरीके से पानी गिर रहा है। अच्छा सुनो, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। हाँ यहाँ पर सुनिए भाई ने, भाई लोगों सुन लीजिए, ये भैया ये सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन का है तो इसलिए बेटा ये मैंने मिटा नहीं पाया है। अब आ जाइए सर, यहाँ पर कुछ ऐसा बनने वाला है। क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब सुनना, अगर x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या रखें सर, 0 रखें। अगर y की वैल्यू निकालना है तो y बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। भैया देख लो, 5x प्लस का 3y बराबर क्या आएगा सर, मेरा 4 आएगा। तो क्या बोला है सर, 5x प्लस का 3y, तो सर ये कहाँ है, 5x प्लस का 3y, भाई बता दीजिए बेटा ऑनलाइन वालों। स्ट्रेट लाइन का वो था, अरे बेटा वो नहीं था। व्हेन इज द नॉट वैल्यू इज द वाई इज द फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, इस वाले का 2x प्लस का 7 बराबर 13 माइनस का x, ये करवाया था। अच्छा 5x प्लस का 3y है, बराबर में क्या है सर अपना 4 है। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ ना थोड़ा सा, 37 मिनट की होगी। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊं इस बार, कल सॉल्व करवा रहा हूँ। इधर देखो, यहाँ पर कह रहा है सो द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। हाँ सर, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चा, इसको क्या देखेंगे अपन, कंपेयर करो। मैंने क्या बोला है सर, यदि आपको कोई चीज़ें दिख रही हैं, सुनना, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला था, वो मेरे दिमाग से निकल गया फिर यार। जैसे कि 5x प्लस का 3y बराबर क्या दिया है सर, मुझे 4 दिया गया है, ठीक है ओके। तो मैं क्या करूँगा सर, कोई वैल्यू ले लो भैया, x बराबर क्या है 0 ले लेता हूँ। अच्छा इसको थोड़ा यहाँ पर देखना, थोड़ा सा अपना क्या आ जाता है इधर। हाँ ये कह रहा है सुनिए, x बराबर मैंने क्या ले लिया सर, 0 ले लिया। एक बार बेटा क्या ले लिया, y बराबर 0 ले लिया। तो x और y की वैल्यू कुछ ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या दिया है सर, मैं x बराबर क्या ले लूंगा, एक 0 ले लूंगा। तो मैं x बराबर क्या लिया सर, मैंने 0 ले लिया, कोई दिक्कत है, ठीक है। और इसी इक्वेशन में x बराबर क्या, y बराबर क्या ले लूंगा, y बराबर क्या ले लूंगा सर, 0 ले लूंगा। तो मुझे x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा। अब सुनिए सर, सेम इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में लिखो बेटा 5x प्लस का 3y बराबर क्या होगा सर, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा, 5 इंटू 0 प्लस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ देखना, ये किसी भी व्यक्ति का यानी a का इंटू अगर 0 से करेंगे हमेशा में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। a का इंटू हमेशा किससे करेंगे सर, 0 से करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा सर, 0 मिलेगा। तो 5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, प्लस का क्या हो जाएगा 3y बराबर में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बेटा 3y बराबर, यहाँ पर देखो y बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो इसको जब कट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे कर लिया करो, यहाँ पर 4 है 3, तो 3 1 जा 3, 1 लगाओगे पॉइंट, 3 3 जा 9, तो 1.3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1.3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, y की वैल्यू क्या आएगी सर, मेरी 1.3 आ गई, ओके 1.3 दिख रही है। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, अब y बराबर 0 ले लो, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, सेम इक्वेशन यहाँ पर लिया मैंने, इसको कॉपी किया सर, ये आ गई ओके। अब इसमें क्या है, y बराबर 0 रखेंगे तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी। तो 5x प्लस का 3 इंटू 0 बराबर 4, 5x
प्लस ये बेटा क्या हो जाएगा 0 बराबर है 4, तो x बराबर 4/5। यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा 0.8 मिलेगा। समझ में नहीं आया, ऐसे करो, क्या गया 4 है अपॉन में 5, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, तो यहाँ पर अच्छा दिखने के लिए आगे एक 0 लगा लेते हैं, क्योंकि आगे 0 का कोई मत, 5 8 जा 40 यानी 40 आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो बेटा यहाँ पर सुनना, अब सुनो, यहाँ पर मुझे अब इसको बनाने में बड़ी बच्चों को दिक्कत होती है, इसको बनाने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, तो यहाँ पर बेटा इतना आ गया मुझे 0.8, तो मुझे y बराबर क्या दिया है 1.3 दिया गया है। अच्छा y बराबर 1.3 देखना, y बराबर 1.3 कहाँ है सर, y बराबर 1.3, अच्छा 1.3 यानी ये 1.3 यहाँ पर 2 के बीच में आएगा, इधर 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 बेटा ये कौन सा है 2 दिया है। अब भैया इधर मैं थोड़ा पॉइंट को पतला कर देता हूँ, यहाँ सुनना, इधर क्या दिया है सर 2 दिया गया है, क्या दिया गया है 2, इधर क्या दिया गया है 1 दिया गया है, तो पॉइंट क्या होने वाला है सर यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर, ठीक है सर। अच्छा दूसरा क्या है 0.8, बेटा यहाँ पर इस पॉइंट को एक कनेक्ट कर रही है इस पॉइंट को, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है सर 0.8 निकल के आ जाएगा भैया, ठीक है। तो अपने बेटा 2 पॉइंट निकल के आ गए, कौन सा पॉइंट निकल के आ गया, एक पॉइंट ए निकल के आया है यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया है सर ये वाला निकल के आया, तो कुछ ऐसे लाइन स्ट्रेट हो गई, इस लाइन को क्या नाम दिया गया है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्या हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। समझ में आया इतनी। अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो अपन कल पढ़ेंगे, यहाँ चीजें आज तक रहने वाली हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। और ये बेटा बेहतरीन सा अपना यहाँ पर सम्मान समारोह वाला था, ये बेटा मैंने आपको रिजल्ट, आप बेटा कभी मेरी कोचिंग पे आओ, बेहतरीन वाला आपको चीजें दिखने को मिलेंगी बेटा, मैं यहीं मिलूंगा आपको, आप मेरे कभी भी कांटेक्ट नंबर पे आ सकते हो। ग्वालियर में बेटा कोचिंग है अपनी, बड़ा गांव कुरेरी ग्वालियर, ठीक है। और आप बेटा बेहतरीन सा मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए बेटा, नॉलेज कंसेप्ट में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, चाहे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो चाहे बेटा आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। थैंक यू मेरे ऑल ऑफ यू, मेरे योद्धाओं, आपको बेटा एक दिन ये योद्धा मैं जरूर बनाऊंगा, देख लेना बेटा 2027 में, बेटा प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कुछ अलग ही होने वाला है। थैंक यू मेरे बच्चा।